नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। देवेंद्र फडणवीस अजित पवार से बहुत नाराज हैं और नाराजगी का आलम ये है कि जो बात वो एक फोन कॉल से कह सकते थे, उसके लिए उन्होंने अजित पवार को एक बहुत सख्त चिट्ठी लिखी है। ये नौबत क्यों आई है? वैसे तो नाराजगी की कुछ दूसरी वजहें भी हैं, जिनमें आप कह सकते हैं कि पिछले दिनों देवेंद्र फडणवीस को निशाना बना करके जिस तरीके से कुछ इलाकों में तोड़-फोड़ कराई गई थी मराठा आरक्षण को लेकर के, और उस समय भी अजित पवार चुप्पी साध गए थे। तब ये सूचनाएँ आई थी कि इस पूरे कर्मकांड के पीछे, यानी मराठा आरक्षण की मांग के पीछे, धरने के पीछे, भूख हड़ताल के पीछे, तोड़-फोड़, हिंसा और आगजनी के पीछे इनके ही पुराने सहयोगी यानी उद्धव ठाकरे कैंप है और अजित पवार के पुराने सहयोगी और चाचा शरद पवार के करीबियों का हाथ है। और अजित पवार ने जानबूझ करके तबीयत खराब होने का बहाना करके चुप्पी साध ली थी 3-4 दिन तक। बाद में जब ऊपर से प्रेशर पड़ा तो अजित पवार सामने आए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थितियों को क्लियर करने की कोशिश की थी। लेकिन ताजा नाराजगी की वजह क्या है? नवाब मलिक अगस्त में ऑर्थर रोड जेल से बाहर आ गए थे। 1 साल से अधिक समय तक वो जेल में रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और आरोप किसी और ने नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने ही उन पर लगाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम की बहन से एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पर कौड़ियों के दाम बहुत महंगी जमीन खरीद ली थी, जिसका मार्केट रेट कहीं का कहीं था। यानी देवेंद्र फडणवीस ने उन पर दाऊद इब्राहिम जैसे माफिया से और उनकी बहन से लेन-देन के गंभीर आरोप लगाए थे। बाद में इसकी जांच पड़ताल जब केंद्रीय एजेंसियों ने की, तो उसमें सत्यता पाई गई। नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया, मंत्री रहते हुए गिरफ्तार किया गया था। वो अ, महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री थे। उस समय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस उसकी हिस्सेदार थे। तो नवाब मलिक को बाद में न्यायिक हिरासत में भेजा गया, यानी जेल भेजा गया, और 1 साल से अधिक समय तक उनको जमानत तक नहीं मिल पाई थी। आपको याद होगा उनसे पहले जो तत्कालीन गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, उनको भी गिरफ्तार किया गया था और सीबीआई के द्वारा किया गया था। उन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के ही गंभीर आरोप थे। बाद में ईडी उसमें इन्वॉल्व हुई थी और वो सारा प्रकरण अभी तक हमारी स्मृतियों में है कि उनको गिरफ्तार क्यों किया गया था। सचिन वाजे के जरिए उन्होंने मुंबई के बार, रेस्टोरेंट और होटलों वगैरह से हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूलने का टारगेट दिया था। और ये खुलासा किसी और ने नहीं किया था, तब के मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे परमवीर सिंह ने किया था, जब उनको आरोप लगा करके हटा दिया गया था। बहरहाल ताजा प्रकरण ये है कि नवाब मलिक चूंकि जेल से बाहर आए हैं और नागपुर में विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो विधानसभा के सत्र में भाग लेने का आमंत्रण उन्हें किसी और ने नहीं, अजित पवार ने दिया है और वो नागपुर पहुंच भी गए। अजित पवार ने नागपुर में उनका स्वागत तक कर डाला
और ना भूलें कि देवेंद्र फडणवीस का गृह जनपद नागपुर ही है, नागपुर से ही वो एमएलए चुन करके आते हैं। देवेंद्र फडणवीस को दो बातें बहुत नागवार गुजरी हैं। एक तो अजित पवार ने नागपुर सेशन में वहां पहुंचकर जिस तरीके से नागपुर आने पर उनका वेलकम किया, यानी नवाब मलिक का वेलकम किया, और दूसरे उनको अपने खेमे में शामिल कर लिया, क्योंकि विधानसभा सत्र में वो सत्ता पक्ष के पीछे की तरफ बेंचों पर बैठे हुए दिखाई दिए, यानी अजित पवार गुट के पीछे की तरफ बैठे हुए दिखाई दिए। इससे पहले जब वो विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने अजित पवार गुट के ही एक मंत्री के रूम में मंत्रियों से और दूसरे एमएलए से मुलाकात की, और जो उनका एक अंदाज है उसी अंदाज में वो सदन में प्रवेश कर गए, और उसके बाद वहां उनकी जो उपस्थिति थी उसको लेकर के उद्धव ठाकरे गुट के जो राज्यसभा सदस्य हैं, सामना के कार्यकारी संपादक हैं और राज्यसभा सदस्य हैं संजय राउत, उन्होंने एक तंज कसा, और ये तंज कुछ देवेंद्र फडणवीस पर इस अंदाज में कसा गया था कि जिसमें ये कहा गया था कि साहब, जो आपके हसन मुशर्रफ हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं, सिंचाई घोटाला से प्रसिद्ध अजित पवार है, ईडी की कार्रवाई से प्रसिद्ध भावना गवली है, सरनाइक है, मुलुंड के नागदे पोपटलाल हैं, ये सब तो पहले से ही देवेंद्र फडणवीस के साथ थे, इस सरकार में शामिल थे, यानी अजित पवार के साथ थे, और अब तो नवाब मलिक भी इनके साथ आ गए हैं। यानी संजय राउत ने ये कहने की कोशिश की कि जिन नवाब मलिक के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस ने नेता प्रतिपक्ष रहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरीके से हमला बोला था, आक्रमण बोला था, वही नवाब मलिक अब सत्ता पक्ष के साथ हैं, यानी देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ। इसी के बाद देवेंद्र फडणवीस का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर पहुंचा, और उन्होंने अजित पवार को चिट्ठी लिख करके ये हिदायत दे डाली कि वो महायुति की जो एक भावना है उसका सम्मान करें, और चूंकि नवाब मलिक पर बहुत गंभीर किस्म के आरोप हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं, जब तक वो उन आरोपों से मुक्त नहीं हो जाते तब तक उनको महायुति में शामिल ना करें, यानी अपनी पार्टी में शामिल ना करें। अब इसके बाद से तमाम तरह के कयास लगाए जाने शुरू हो चुके हैं, और बहुत सारे लोग हैं महाराष्ट्र के जिनका ये कहना है कि जब एनसीपी को तोड़ करके अजित पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट के द्वारा, तभी ये आशंकाएं व्यक्त की जाने लगी थी कि ये जो कुछ किया गया है ये बहुत भारी पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को भी, देवेंद्र फडणवीस की छवि को भी, और इस सरकार को भी। लेकिन तब तमाम तरह की साफ सफाई दी गई थी, कहा गया था कि ये तो पहले उद्धव ठाकरे को, जो उन्होंने अक्टूबर-नवंबर 2019 में धोखाधड़ी की थी, धोखेबाजी की थी भाजपा के साथ, उसका बदला लिया गया था उनकी पार्टी को तोड़ करके और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना करके। और चूंकि उस समय कांग्रेस का सहयोग शरद पवार ने दिलाया था उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए और खुद भी दिया था, तो वो भी उस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बनने पाए, देवेंद्र फडणवीस निरंतरता में दूसरी बार मुख्यमंत्री ना बनने पाए,
तो फिर एनसीपी को तोड़ करके भी एक तरीके से बीजेपी ने बदला चुका दिया है। लेकिन तब शायद इनको इस बात का तनिक भी भान नहीं था कि आगे चल करके अजित पवार यानी उप मुख्यमंत्री इनके लिए इतने बड़े सिरदर्द बन जाएंगे। अब जरा सोच करके देखिए, लोकसभा चुनाव में अधिक समय बचा नहीं है, 3.5-4 महीने ही बचे हैं जब लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया विधिवत शुरू हो जाएगी। एनसीपी में और शिवसेना में जो तोड़-फोड़ की थी भारतीय जनता पार्टी ने, वो क्या सोच करके की थी? ताकि लोकसभा चुनाव में इन दोनों को पूरी तरीके से कमज़ोर कर दिया जाए, यानी शरद पवार को और उद्धव ठाकरे को। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ़ा सीटें जीतती है, उसी तरीके से 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में भी अधिकांश सीटें जीतने में कामयाब हो जाए और इनकी हालत लगभग वैसी ही कर दी जाए जैसी 2019 के चुनाव में शरद पवार और कांग्रेस की हुई थी। शरद पवार को तब केवल 4 सीटें मिली थी लोकसभा की और कांग्रेस केवल 1 सीट चंद्रपुर वाली जीत पाई थी। लेकिन जो नई स्थितियां परिस्थितियां उत्पन्न कर दी गई हैं देवेंद्र फडणवीस के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि नवाब मलिक को अब अजित पवार अपने साथ ले रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि ये इनके चाचा शरद पवार का ही एक दांव हो कि एक ऐसी स्थितियां पैदा कर दो नवाब मलिक को इनके खेमे में भेज करके कि ना निगला जाए ना उगला जाए। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि देवेंद्र फडणवीस की सख्त चिट्ठी के बाद अजित पवार का क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि अजित पवार गुट के एक नेता ने तो बयान दाग दिया है कि नवाब मलिक जो है वो पार्टी की पसंद है, यानी अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की पसंद है। और अगर ये टकराव आगे बढ़ा तो महाराष्ट्र की राजनीति में मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ और जलजले आएंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।